हेलो एवरीवन। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं वो एक एयरक्राफ्ट में बैठने की एक तस्वीर मीडिया में आई थी। तो वो जिस जहाज़ में थे उसका नाम क्या है, वो कहाँ बना है, इंडिया में बना है, बाहर बना है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मोदी जी जिस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे उसका नाम तेजस है और उसका लगभग 75% जो पार्ट है वो इंडिया में बना है। तो एक पहला स्वनिर्मित कॉम्बैट लाइट एयरक्राफ्ट है जो एयरफोर्स में शामिल किया गया है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो ये अभी जो पहले का जो इंडिया के एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट थी MiG-21 उसे रिप्लेस करने का प्लान है। और एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो काफ़ी हल्का है, हर मौसम में काम कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए कि एयर डिफेंस में इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव किया। बट सवाल ये है कि मोदी जी क्यों इसे शो कर रहे थे। तो उन्हें मीडिया के सामने लाने का एक बहुत बड़ा मकसद था कि एक तो ये इंडिया में बना हुआ है, इसमें मोस्टली पार्ट इंडियन है और एक मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करने का एक इंडिया का जो डिफेंस है उसमें एक बहुत बड़ा इंडिया में बना हुआ है, इसमें मोस्टली पार्ट इंडियन है और एक मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करने का एक इंडिया का जो डिफेंस है उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है। और जैसे हम लोग मानते हैं कि एक जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना के साथ हमेशा अपने संबंध अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, तो हमेशा अपना डिफेंस स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो इसमें एयरफोर्स से काफ़ी एक अहम रोल अदा करता है। तो अभी कुछ समय में इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रोथ किया। इंडिया का एक्सपोर्ट इवन हम लोगों ने हाल में ही फिलीपींस में ब्रह्मोस से मिसाइल एक्सपोर्ट किया था, हम लोगों ने वियतनाम में एक्सपोर्ट किया था, मालदीव में एक्सपोर्ट किया था, म्यांमार में एक्सपोर्ट किया था। तो अभी एक्सपोर्ट में हम लोग इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है उनमें ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। तो इसके पीछे सरकार ने भी काफ़ी अहम जो कदम उठाए हैं उसमें सरकार ने ऐसा मैंडेटरी कर दिया है कि इंडिया का जो कुछ पार्ट होगा वो इंडिया से ही लिया जाएगा, जो इंडियन इंडस्ट्री है उनसे लेना है। दूसरा, इंडिया ने FDI अप टू 74% अलाउ किया है, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है डिफेंस में वहाँ पे अप टू 74% FDI इंडिया ने अलाउ किया है। और उसके बाद से जो इंडिया का ऐसा सरकार ने MOU साइन करवाया है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं अपने कंट्री में और जो विदेश में जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं, उनके साथ जो इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और जो विदेश के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं उनके साथ में एक सहयोग स्थापित करने का एक इंडिया का बहुत बड़ा इम्पिटस रहा है। और हाल में इंडिया ने काफ़ी कॉरिडोर बिल्डअप किया है। लाइक यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर बना है, तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर बना है। तो इंडिया डिफेंस के सेक्टर में मेनली इंडिजिनस करने का जो एक प्रयास है काफ़ी जोरों पे है, काफ़ी इंडिया ने इसे एक्सपेडाइट किया है इस चीज़ों को। तो इससे फ़ायदे क्यों होने वाले हैं? इससे फ़ायदे एक बहुत बड़े पैमाने पे होने वाले हैं। जैसे एक सिंपल एक अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर कोई चीज़ बनता है तो उससे रोज़गार होगा, देश प्रगति करेगा। तो ये तो मुद्दा है ही। दूसरे अलावा जो इंडिया का जो अपना एक स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी होता है वो इन्हांस करेगा। कहीं ना कहीं अगर हम खुद बनाते हैं तो किसी चीज़ कोई कंट्री उसे मुश्किल वक्त में देने का हमें कुछ ज़रूरत होगी नहीं, हम खुद बना सकते हैं, इवन बनाने के बाद बेच भी सकते हैं। तो भी इंडिपेंडेंट। और मोदी जी का है ही कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक सपना है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये साबित हुआ है। और भी जो फ़ायदे हैं, लाइक जो इंडिया का जो सप्लाई चेन है उसमें अगर सप्लाई चेन में डिफेंस इंडिया किसी कंट्री को देगा तो
एक किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने का एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। जैसे अभी जो यूएसए है, रसिया है, चाइना है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्यों रूल करता है? क्योंकि इसके पास क्षमता है चीज़ को टेक्नोलॉजी, एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाने का। तो ये सारे बेनिफिट हैं जो इंडिया को काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर में काफ़ी योगदान हुए हैं और उसका एक नमूना जो मोदी जी ने दिखाया, बहुत अद्भुत दृश्य था। तो आगे भी ऐसे अनोखे एक न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया निर्मित करेगा, ऐसा आशा करते हैं। थैंक यू।